हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बबीता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सरखी दादरी व्लॉगर पर। तो यहाँ पे समय सुबह का और सुबह सुबह मैं आ गई थी यहाँ पे अपने किचन में। और ठंड शुरू हो चुकी है, आपको शाल से भी वैसे पता चल ही रहा होगा, मुझे लगती भी कुछ ज़्यादा ही है ठंड। तो मैंने शॉल निकाले हुए 1 सप्ताह के करीब तो हो ही चुका होगा। हमारे घर में सबसे पहले मैंने ही अपना शॉल स्टॉल वगैरह निकाल के रख लिए थे। तो और अब 2 दिन से है भी ठंड ज़्यादा। और कल के न्यूज़पेपर में तो दिखा भी रखी थी कि शहर के आसपास ओले और बारिश बहुत ज़्यादा ही हुई है। तो उसकी ठंड तो यहाँ तक पहुँचनी ही है। तो मैंने यहाँ पे शॉल ओढ़ रखा था। और आज मैं वैसे भी सेल्फिश हो चुकी थी, क्योंकि आज मैंने पहली बार अपनी अपनी सुबह चाय बनाई थी। और चाय भी मैं आज 1 कप तो पहले पी चुकी थी बैठ के, और जो बची तो तब तक और कोई सो के नहीं उठा। मेरी चाय दूसरा कप चल रही थी। और फिर साथ साथ में मैंने यहाँ पे रख ली थी कढ़ी। चाय पीते गोल तैयार कर लिया था अपना बेसन का। और फिर मैं यहाँ पे लगी थी कढ़ी को पकाने के लिए। और तब तक यहाँ पे कढ़ी मेरी अच्छे से खदकने लगेगी, तब तक मेरी दूसरा कप जो चाय का मेरे पास में रखा, तो उसकी चुस्कियाँ ले लेके मैं उसको भी ख़त्म कर दूँगी। फिर यहाँ पे आज चुका था पानी मेरा, तो कपड़े वगैरह आज मैंने नहीं धोने थे। तो बस यही जो ये ड्रम रखा था तो एक यही भर के रखूँगी और बाकी बाल्टियों में डाल के रख दूँगी। और अब सर्दी में ये है कि पानी जब आता तो वो इतना, मतलब सुबह सुबह अगर कोई जल्दी नहाता हो तो आराम से नहा सकता है, गर्म पानी की आवश्यकता उसको नहीं पड़ेगी, इतना गर्म पानी आता है। और गर्मी में बिल्कुल ठंडा, तो सप्लाई का पानी ये तो है। तो पानी में हाथ देने में कोई डर नहीं लगता, वरना सर्दियों में होता है ना कि ठंडे पानी में हाथ नहीं दे सकते। और थोड़ी देर में ये हो भी जाएगा बिल्कुल ठंडा। तो ये ड्रम मेरा भर चुका था, इसमें से ही मैं निकाल निकाल के बाल्टी वगैरह भर के रख दूँगी, क्योंकि सुबह सुबह पानी का ही काम रहता है, झाड़ू पोछा वगैरह वगैरह करने में। कुछ डाल दूँगी मैं पौधों में, क्योंकि पौधों में कल पानी भी नहीं दे पाई थी, क्योंकि दिवाली का टाइम था, कभी इतनी होता नहीं है। बाहर वगैरह गैलरी वगैरह में कपड़े धोए तो मैंने उनको डाल दिया था उनमें अच्छे से। जब पौधे धोए तो बहुत ज़्यादा पानी और फ्लो हो चुके थे मेरे सारे गमले, तो फिर 2 दिन ऐसे ही निकाल दिए थे। तो पानी वगैरह भरने के बाद फिर मैं आ गई थी वापस से किचन में। समय हो चुका था 10:30 बजे का। और यहाँ पे मैंने कुछ लाल मिर्च सूखी हुई भिगो के रखी थी चटनी बनाने के लिए। तो ये भी मैं कल परसों ही लेके आई थी। तो गर्म पानी में एक बार मैंने इनको भिगो दिया था, तो वो अच्छे से फूल भी गई थी। और जो हल्के हल्के से जो पत्ते रह जाते हैं, जो मिक्सी में बनाते हो या कुंडे में बनाते हो, तो वो नहीं बचते इसमें। तो उनको अच्छे से निचोड़ के और फिर मैंने इनको मिक्सी में पीस लिया था। और फिर पीसने के बाद फ्राई पैन में घी डाल के मैंने चढ़ा दिया था गैस के ऊपर, और इसको मैं छौंक लूँगी, तड़का दे दूँगी मैं इसको। तो घी डालने के बाद इसके अंदर जीरा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सीधा ही चटनी इसके अंदर डाल दी, क्योंकि कुछ ऐसे है कि वो कोई चटनी नहीं खाता, कोई कढ़ी नहीं खाता। और चटनी का तो ये है कि सब्जी भी कुछ भी हो उसमें भी चल जाती है, अगर बच जाती है तो मैं रख देती हूँ, फ्रिज में स्टोर करके भी रख देती हूँ, और फिर ये सब्जी वगैरह में भी डल जाती है। तो चटनी थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चलती रहती है, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा, ये ज़्यादा ही है। और ये कलर देखिए, छोंकने के बाद इसका कलर अलग ही आता है। तो लहसुन डालने के बाद मस्त चटनी बन के मेरी यहाँ पे तैयार हुई थी। और अब मैं बनाने यहाँ पे लगी थी रोटियाँ। तभी अचानक बाहर से आई किसी की आवाज़, कोई आ था शायद। तो बीच में मैं यहाँ पे देखने चली गई थी, तो कोई मेहमान था, तो उसके पास बैठ गई थी माँ। और यहाँ पे मैंने चढ़ा दी थी उनके लिए चाय, लेकिन वो कर रहे थे मना कि चाय नहीं पीऊँगा। तो फिर बस वैसे ही चढ़ा दी थी मैंने छोटे गैस पे। और फिर उसको जाने में जल्दी थी, तो यहाँ पे नीशू आ गई थी कि मम्मी पहले चाय बनाओ। तो यहाँ पे मैं चेंज कर दूँगी गैस को, क्योंकि जल्दी है। तो ये गैस थोड़ा सा मेरा, हर किसी का गैस ये चूल्हा होता होगा कि किसी एक छोटा जो होता है वो थोड़ा कम चलता है, और ये थोड़ा सा तेज़। तो इसको मैंने चेंज करके एक बार, और चाय को मैं जल्दी से उबाल दूँगी, क्योंकि उस पर वही है कि थोड़ी टाइम लगेगा। और कोई बंदा है वो भाई जल्दी में है, तो देखो
इतना तो करना पड़ता है। तो यहाँ पे छोटे गैस के ऊपर मैंने रख दिया था अपना तवा। चाय बनाने के बाद से मैं फिर से इसको चेंज कर लूँगी। और फिर यहाँ पे मैंने शुरू कर दी थी रोटियाँ बनानी। और नीशू यहाँ पे साथ साथ में डाल के दे देगी दही। दही के अंदर काला नमक और जीरा पिसा हुआ, थोड़ा सा घी और लाल चटनी। अगर किसी को कढ़ी खानी हो तो साथ में कढ़ी। तो यहाँ पे खा रहे थे सब खाना। रोटी मेरी बन चुकी थी। और रोटी खाने के बाद टाइम मेरा अभी बचता था, अभी मैं नहाई नहीं थी, तो मैं चली गई थी बाहर अपने पौधों में। और वहाँ पे जो मटर वगैरह मैंने उगाई हुई थी तो उनकी बेल थोड़ी सी ज़्यादा हो चुकी थी, यानी लंबी हो चुकी थी थोड़ी सी, तो वो आपस में उलझने लग गई थी। और ऐसी इस तरह से अगर मटर जो ये उलझने लग जाती है तो फिर वो आगे की तरफ कम निकलती हैं। तो फिर इसके ऊपर मैं कुछ ऐसे ही अपने दिमाग को दौड़ा रही थी। तो यहाँ पे मैंने लगा दी थी 3 डंडियाँ, मिट्टी में अच्छे नीचे तक कर दी थी। और फिर इसके ऊपर मैं लपेट दूँगी कोई रस्सी इस तरह से। और फिर एक एक बेल को पकड़ के मैं इनके ऊपर चढ़ा दूँगी। तो बस एक बार रास्ता दिखाने की डील है इसमें, फिर ये मंजिल तक पहुँची जाएगी अपने आप। इस तरह से अब एक एक बेल को पकड़ के मैं इनके ऊपर कर दूँगी इस तरह से। वैसे चल बहुत अच्छी रही है। ये पता नहीं कि मटर लगे भीगी या नहीं, लगेंगी तो भी ठीक है और नहीं लगेंगी तो वही है कि हम मेरे यहाँ पे जो लगाई थी वहाँ पे हरियाली तो है, उससे भी हम संतुष्ट हैं। और अगर लगी कुछ तो कह नहीं क्या, वो तो बात ही अलग है। यहाँ पे पालक भी मेरी हो चुकी है, पास में आपको दिखाई दे रही होगी थोड़ी थोड़ी। तो आज इसको भी मैं हल्की हल्की सी काट दूँगी ऊपर से, जैसे इसकी छटाई कर दूँगी ना थोड़ी सी, तो फिर ये बहुत जल्दी से हो जाएगा आगे की तरफ। और बस काम मेरा सारा निपट चुका था, झाड़ू पोछा वगैरह सारा हो चुका था, बस नहाना बचता था। और यहाँ पे नहाने के बाद फिर ये भी कोई एक्स्ट्रा ही काम था, जैसे कि अब ठंड शुरू हो चुकी है तो जो गर्मी के कपड़े थे वो मेरे साथ बनती है। मैं सबसे पहले कपड़े निकालती भी हूँ और रखती भी सबसे पहले हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने जो मेरे सूट थे उनको, जो ये कार्टून था मेरे पास पहले, इसके अंदर मैंने गर्म कपड़े डाल के और बेड के अंदर जचाए हुए थे, तो आज उनको निकाल लिया था। और जो गर्मी में आप मेरे जो डेली यूज़ के कपड़े थे उनको मैं वापस से इसके अंदर भर के फिर से रख दूँगी। तो फिर सारे के सारे इकट्ठे में निकल ही आएंगे। और जब बेड खोलती हूँ, वैसे तो हर रोज़ नहीं खोलती हूँ, कभी कभी खोलती हूँ तो थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा हो ही जाता है। और जो बच्चों के स्कूल के जो स्वेटर वगैरह वो निकाल दूँगी, क्योंकि स्कूल में उनके कर दिया कंपलसरी। वही है कि छोटे छोटे बच्चे हैं और अगर बीमार हो गए तो स्कूल में भी दिक्कत ही है। और इसीलिए उनकी स्वेटर वगैरह, और अब तक हाफ बाजू की शर्ट थी उनकी बाहर, तो आज मैंने उनकी फुल बाजू की शर्ट वगैरह निकाल के रख दी थी, क्योंकि उनके टीचर ने ये खास ये बोल के, क्योंकि कोई बच्चा भी जाता नहीं, बहुत कम बच्चे स्कूल जाते हैं। और कहीं ना कहीं टीचरों को भी ये डर है कि कहीं बच्चे बीमार ना हो जाए और फिर कहीं वही जो अब तक स्कूल बंद था उसी तरह से ही सिस्टम ना चालू हो जाए। क्योंकि अभी भी बहुत कम बच्चे आते हैं और हमने भी अब 3-4 दिन पहले ही बच्चों को भेजना शुरू किया है, क्योंकि हर पेरेंट्स डरते हैं इस बात से कि कहीं बच्चे बीमार ना हो जाए। और मन में भय तो वही होता है कि कोरोना वाला। तो ऐसा कोई नहीं चाहता कि बच्चों को कहीं सर्दी जुकाम कुछ ना हो जाए। तो वो काम निपटाने के बाद यहाँ पे मैंने बना ली थी चाय। तो चाय आज भी मेरी बहुत ज़्यादा ही थी। और फिर अचानक से हुआ हमारे यहाँ पे एक ब्लास्ट। ये देखिए, दिखाती हूँ मैं आपको। तो एक बार तो डर ही गए थे, अचानक से गीज़र चला रखा था बाथरूम के अंदर, तो अचानक से आवाज़ आई और जो ये हमारा प्लग यहाँ पे डालते हैं उसके अंदर आग लग गई एकदम से। तो यहाँ पे कुलदीप उसी को चेंज कर रहा था और नीशू लगी हुई थी अपने खाने की तैयारी करने। खाने की क्या, दोपहर की 3:30 बज चुके हैं और ब्रेड रखे थे घर पे, तो वो कुछ देखते हैं कि क्या करेगी। और मैं बाहर चली गई थी, मैंने अपनी चला ली थी चक्की, मैं पीसने लगी थी यहाँ पे आटा। और यहाँ पे नीशू ने ब्रेड चाय के साथ शायद ब्रेड ही पका रही है। तो मैंने उसको यही बोला था कि ब्रेड को सेक सेक के सबको देती रहे, लेकिन उसने सब्ज़ी वगैरह काट ली थी। तो यही होता है कि बच्चों को एक बार कुछ दिखाई दे जाता है, उसने
देखा कि शिमला मिर्च टमाटर वगैरह सब हैं, तो बस वो इनको छौंक के और इसके अंदर सब्जी काट के, एक बार पहले भी मैं ये रेसिपी इसके ऊपर डाल चुकी हूँ, अपने चैनल पे है ये। तो उसने थोड़ी सी अलग तरीके से बनाई थी। मैं साथ साथ में इनको 4 भागों में काट के और फिर इनको मैंने फ्राई किया था। और यहाँ पे नीशू ने उनको पहले सारी ब्रेड को सेक के और फिर उनको छोटे छोटे पीसेज में काट के, और जो सब्ज़ी उसने काट के रखी थी शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर, इनके साथ उनको छौंक देगी। तो यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा ली थी उसने, उसके अंदर डाल दिया थोड़ा सा घी, जीरा वगैरह कुछ नहीं डाला था। घी गर्म होने के बाद प्याज, टमाटर और मसाले, हल्दी, नमक और लाल मिर्च पाउडर, और फिर इसके अंदर डाल दिए थे उसने ग्रीन चिली सॉस और पिज़्ज़ा पास्ता सॉस और रेड चिली सॉस। क्योंकि ये जो स्नैक कह लें, कुछ भी कह लें, ये थोड़े चटपटे थोड़े से अच्छे लगते हैं। वैसे तो सुबह सुबह ये नाश्ते के टाइम भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वही है ना कि इस टाइम हल्की हल्की सी भूख लगी आती है, तो उसमें भी ये बहुत अच्छे ही लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए उसने लास्ट में डाल दी थी शिमला मिर्च, क्योंकि शिमला मिर्च में थोड़ा सा क्रंचीपन होता है, तो वही अच्छी लगती हैं। तो एक बार इनको अच्छे से चलाने के बाद फिर इसके अंदर जो सेके हुए भुने हुए ब्रेड थे वो इसके अंदर ऐड कर दिए। तो यहाँ पे वो लगी हुई थी काम करने के लिए। और बस यही थी मेरी आज की वीडियो। वैसे तो कोई कुछ खास नहीं था, बस वही जो मेरे साथ बनती है, जो मैं करती हूँ, जो अपना डेली रूटीन का जो है, मैं वही आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अगर आपको ये पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए और नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलती हूँ मैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।